भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंड 84 के। पारक के अंग की वाणी नंबर 385 से 391। अब आदरणीय गरीबदास जी ने किस प्रकार से परमेश्वर के कलयुग में अवतरित होने की लीला को अपनी अमर वाणियों में शामिल किया है। गरीब कोई कहे वरुण धर्म राय है, कोई कोई कहे ईश, 16 कला सुबान गति, कोई कहे जगदीश। अब जैसे ही नीरू और नीमा कबीर परमेश्वर जी को जो लीला करने के लिए काशी में प्रकट हुए थे, और उन्होंने नीरू और नीमा को जो द्वापर युग में भगत सुदर्शन सुपच के माता पिता वाली आत्मा थे, उनके घर में आकर परमात्मा ने लीला करनी थी। जब जुलाहों की झोपड़ी में वो आए तो उस समय पूरी दुनिया उलट पड़ी, यानी काशी के लोग उलट पड़े देखने के लिए, चर्चा का विषय बन गया। और क्या कहने लगे परमात्मा को देखकर, उनके नूर को, उनके तेज को देखकर। कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते ये तो भाई वरुण देव है, वरुण देव। कोई कहे भाई ये तो धर्मराय है, और कोई कहता ये तो ईश है, यानी भगवान ही आया है। 16 कली शुभान गति, कोई कहे जगदीश कि ये तो साक्षात भगवान विष्णु ही धरती पर उतर आए हैं। गरीब भक्ति मुक्ति ले उतरे, मेटन तीनों ताप, मोमिन के डेरा लिया, कह कबीरा बाप। देखो कैसी लीला करता है परमात्मा। गरीब भक्ति मुक्ति ले उतरे, कबीर परमात्मा 650 साल पहले सतलोक से कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप यानी भक्ति लेकर उतरे, और भक्ति देकर फिर हमारे को मुक्ति करवाने के लिए परमात्मा धरती पर उतरे। और मेटन तीनों ताप का कष्ट जो यहां हम सभी झेल रहे हैं, दैविक, देहिक और आध्यात्मिक, ये 3 ताप होता है जिसके कारण सभी यहां पर दुखी हैं। तो अपनी सच्ची भक्ति, सच्ची इबादत देखकर वो कबीर अल्लाहू अकबर 650 साल पहले धरती पर उतरे थे हमारे कष्टों को समाप्त करने के लिए। और मोमिन के डेरा लिया, कह कबीरा बाप। और उस मुसलमान दंपत्ति के घर पर परमात्मा ने डेरा लिया, यानी वहां आकर परमात्मा ने अपनी लीला करनी थी। और कह कबीरा बाप, और सारी सृष्टि का बाप वो अल्लाह कबीर, और उस मुसलमान को, उस मोमिन को, नीरू को अपना बाप कहकर पुकार रहा है। ये परमात्मा इस प्रकार से अपना ज्ञान समझाने के लिए कैसी कैसी अजब गजब लीला करते हैं। सारी सृष्टि का बाप और एक 2 कोड़ी के जीव को अपना बाप कहकर पुकार रहा है, उसको भक्ति करवाने के लिए। गरीब दूध न पीवे न अन्न बखे, नहीं पलने झूलंत, अधर अमान ध्यान में, कमल कला फूलंत। अब वो उनको खाना खिलाने का प्रयास करें, ना परमात्मा कोई अन्न का दाना खा रहे, ना कोई दूध पी रहे, उसको फैला देते परमात्मा वापस जैसे तैसे करके। क्योंकि परमात्मा ने तो वेदों में लिखी हुई अपनी उस महिमा को पूर्ण करना था, साबित करना था। परमात्मा ने तो कवारी बछिया का दूध पीना था। इसलिए जो दूध मांग मांग कर लाए थे नीरू नीमा उनको पिलाने के लिए, परमात्मा किसी न किसी बहाने से उनको हाथ से उनको नीचे गिरा देते, और ना कुछ खाना खा रहे थे परमात्मा। गरीब दूध न पीवे न अन्न बखे, नहीं पलने झूलंत, और अधर अमान ध्यान में, कमल कला फूलंत। और परमात्मा उस झूलने में, उस पालने में भी अधर यूं बैठे, अधर अधरमदार, अधर अमान ध्यान में, कमल कला फूलंत। और ना कुछ खाने पीने के बावजूद भी परमात्मा की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल कमल के फूल की तरह परमात्मा स्वस्थ। गरीब कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का, ज्यों ज्यों नीमा मात रिसाए। अब कोई कह रहा भाई ये तो भगवान उतरा है, कोई कहता ये तो देवता है, कोई कहता ये किन्नर है। सब लोग परमेश्वर को उपमा दे रहे हैं अपने अपने हिसाब से। अब उन सब की इस प्रकार की बातें सुनकर नीमा बड़ी चिंतित हो गई और कह रही है कि तुम मेरे बच्चे को नजर लगाओगी क्या? क्या तुमने कभी कोई बच्चा नहीं देखा क्या? आज से पहले तुम सब लोग आ गए देखने के लिए, मेरे बच्चे को तुम नजर लगाओगी। यानी माता जो है उन सब की बातें सुनकर दुखी भी हो रही थी और थोड़ा उनसे नाराज भी हो रही थी।
गरीब काशी में अचरज भया गई जगत की नींद, ऐसा दुल्ला उतरे जो कन्यावर बींद। जैसे कोई किसी लड़की से शादी करने के लिए जो वर आता है, उस प्रकार से दुनिया उनको देखने के लिए आ रही है, कबीर परमात्मा को, उनके शिशु रूप को देखने के लिए, बातें सुन सुन के कि ऐसा बच्चा ना कभी देखा ना कभी सुना, भाई चेहरे पे इतना नूर, इतना सुंदर और बिल्कुल बर्फ जैसा सफेद। तो कहते हैं जिस प्रकार गांव में जब कोई वर और शादी के लिए आता अपनी बारात लेकर, और दुनिया उनको देखने के लिए उनको उमड़ती है कि कौन सा है लड़का, कौन सा है लड़का। घर की छतों पर खड़ी होकर औरतें देखती हैं कि लड़का कहाँ है, कैसा है। ऐसे लोग देखने के लिए कबीर परमात्मा को आ रहे हैं काशी वाले। गरीब खलक मुलक देखण गया राजा पर जारीत, जम्बू दीप जहान में उतरे शब्द अतीत। अब राजा तक भी आ गए परमात्मा को देखने के लिए उस समय। और जम्बू दीप जहान में, जम्बू दीप यानी भारत को कहा जाता है जम्बू दीप, उतरे शब्द अतीत यानी वो कबीर परमात्मा भारत देश में अपने शब्द स्वरूपी रूप को लेकर उतरे, और राजा तक भी उनको देखने के लिए आए उनकी महिमा सुन के। गरीब दुनी कहे यो देव है, देव कहत है ईश, ईश कहे पार ब्रह्म है, ये पूर्ण विश्व बीस। अब दुनिया तो कबीर परमात्मा के इस नूरी रूप को देखकर, उनकी शोभा को देखकर कह रही है कि ये कोई देव है, ये कोई देवता उतरा है ऊपर से। दुनी कहे यानी दुनिया कहे यो देव है, और देवता ऊपर बातें कर रहे हैं परमात्मा को देख देख के कि भैया ये तो कोई भगवान है, हम देवताओं में से तो कोई नहीं है भाई, ये तो कोई भगवान है, भगवान। और ईश कहे पार ब्रह्म है, वो देवता तो कह रहे थे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है, भगवान है ये। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आपस में बात कर रहे हैं भगवान को देखकर अपनी दिव्य दृष्टि से कि भाई ये तो कोई पार ब्रह्म है, कोई ऊपर की शक्ति है ये तो। ईश यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ईश कहे पार ब्रह्म है, ये पूर्ण विश्व बीस। सरलार्थ किया है गुरुदेव ने। बालक को लेकर नीरू तथा नीमा अपने घर जुलाहा मोहल्ला कॉलोनी में आए। जिस भी नर व नारी ने नवजात शिशु रूप में परमेश्वर कबीर जी को देखा, वह देखता ही रह गया। परमेश्वर का शरीर अति सुंदर था, आंख जैसे कमल का फूल हो, घुंघराले बाल, लंबे हाथ, लंबी लंबी उंगलियां, शरीर से मानो नूर झलक रहा हो। पूरी काशी नगरी में ऐसा अद्भुत बालक नहीं था। जो भी देखता वही अन्य को बताता कि नूर अली को एक बालक तालाब पर मिला है, आज ही उत्पन्न हुआ शिशु है, डर के मारे लोकलाज के कारण किसी विधवा ने डाला होगा। बालक को देखने के पश्चात उसके चेहरे से दृष्टि हटाने को दिल नहीं करता, आत्मा अपने आप खिंची जाती है। पता नहीं बालक के मुख पर कैसा जादू है, जैसे आज आप और हमारी दृष्टि अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के चेहरे से नहीं हटती है। आज हमारे गुरुदेव भगवान, देखो भाई और बहनों, जब हमें ज्ञान से इस बात का पता चलेगा, जब हमारी ज्ञान वाली आंखें खुलेंगे ना, तब हमें पता चलेगा वास्तव में संसार में सुंदर कौन है। सतगुरु सुंदर रूप अपारा और सतगुरु तीन लोक से न्यारा। सतगुरु से बढ़कर संसार में दूसरा कोई सुंदर नहीं है। तो जब हमारी ज्ञान वाली आंखें खुलेंगी, तब हमें हमारे गुरुदेव भगवान के अतिरिक्त बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, दुनिया की कोई भी औरत कोई भी पुरुष हमें सुंदर नजर नहीं आएगा। बाकी तो सब मिट्टी के पुतले हैं, टट्टी पेशाब के कोथड़े हैं। असल में सतगुरु ही नूरी होता है, तेज पुंज युक्त होता है। सतगुरु से सुंदर फिर हमारे को दुनिया में कोई अपना भी दिखाई नहीं देगा, जिसको हम अपना मान रहे हैं अज्ञानता में। तो उस समय सारी दुनिया को वो कबीर परमात्मा ही सुंदर नजर आ रहा था, और थे भी सुंदर परमात्मा। और आज भी वही कबीर परमात्मा धरती पर हैं, और आज भी उतने सुंदर हैं। उन लोगों की नजरों से देखो जो लोग आज उनके भगत हैं, उनके शिष्य हैं, उनकी ज्ञान वाली दृष्टि से देखो। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, इस कबीर अल्लाह के अलावा दूसरा कोई सुंदर धरती पर नहीं है। और आने वाले 2028 के बाद ये पूरी दुनिया को इनके अलावा कोई सुंदर दिखाई भी नहीं देगा कोई। पता नहीं बालक के मुख पर कैसा जादू है, पूरी काशी परमेश्वर के बालक रूप को देखने को उमड़ पड़ी। 2028 के बाद, क्योंकि युग परिवर्तन का दौर चल रहा है, 2028 युग परिवर्तन की वो डेट है। उसके बाद आप देखना पूरी दुनिया कैसे सतगुरु रामपाल जी के चरणों में उमड़ेगी,
कैसे इनके दर्शनों के लिए पूरी दुनिया लालायित हो जाएगी, किलोमीटर किलोमीटर लंबी लाइनें लगेंगी, लेकिन दर्शन दुर्लभ होंगे। दर्शन स्त्री पुरुष झुंड के झुंड बनाकर मंगल गान करते हुए नीरू के घर बच्चे को देखने आए। इसी प्रकार आने वाले समय में दुनिया झुंड के झुंड बनाकर युग परिवर्तन के बाद सतगुरु रामपाल जी के दर्शनों के लिए आएगी। वही लीला भाई, भगवान वही है तो लीला भी वही होगी भाई। बच्चे कबीर परमेश्वर को देखकर कोई कह रहा था ये बालक तो कोई देवता का अवतार है, कोई कह रहा था ये तो साक्षात विष्णु जी ही आए लगते हैं, कोई कह रहा था ये भगवान शिव ही अपनी काशी नगरी को कृतार्थ करने को उत्पन्न हुए हैं, कोई कह रहा था ये तो किन्नर का अवतार है, कोई कह रहा था ये पितर नगरी से आया है। ये सब वार्ता सुनकर नीमा अप्रसन्न होकर कहती थी कि मेरे बच्चे के विषय में कुछ मत कहो, हे अल्लाह मेरे बच्चे की इनकी नजर से रक्षा करना। तुमने कभी बच्चा देखा भी है कि नहीं? ऐसे समूह के समूह मेरे बालक को देखने आ रहे हो। आने वाले स्त्री पुरुष बोले, हे नीमा हमने बालक तो बहुत देखे परंतु आपके बालक जैसा नहीं देखा, इसलिए हम इसे देखने आए हैं। ऊपर अपने अपने लोकों से श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी भी झांक कर देखने लगे। काशी के वासियों के मुख से अपने में से श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी में से एक बालक होने की बात सुनकर बोले कि ये बालक तो किसी अन्य लोक से आया है, इसके मूल स्थान से हम भी अपरिचित हैं, परंतु है बहुत शक्ति युक्त, कोई सिद्ध पुरुष है। कौन? वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी ऊपर बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। शिशु कबीर परमेश्वर का नामांकन। अब कबीर परमात्मा का जब नाम रखने का समय आया तो उस समय काजी लोग अपनी कुरान उठाकर लेकर आ गए कि भैया ये तो मुसलमान बन गए थे, अब नाम तो हम रखेंगे। और नाम रखने के लिए क्यों गए? 2 पैसे के लालच में। उधर से वो पंडित लोग भी आ गए अपने पोथी फानी उठा के कि भाई हो सकता है थोड़ी बहुत दान दक्षिणा हमें भी मिल जाए, क्योंकि पहले वो हिंदू थे, जबरदस्ती उनको मुसलमान बनाया। तो परमेश्वर का नाम रखने के लिए आ गए। अब उसके बाद परमात्मा ने फिर क्या अद्भुत लीला दिखाई, जब वो काजी मुल्ला परमेश्वर की उनको मुसलमान समझकर उनकी सुन्नत करने लगे, उनकी मुसलमानी करने लगे, तो कबीर परमेश्वर ने क्या चमत्कार दिखाया। परमेश्वर ने 5 लिंग प्रकट कर लिए, 5 और बच्चे रूप में, शिशु रूप में बोले कि हे काजी सुन्नत करनी है तो 5 की करना, 1 की मत करना। अब वो मुसलमान तो उसी समय छोड़ छाड़ के कुरान और अपने उस्तरे आस्त्रे छोड़ के भाग गए, वहीं पे डर गए कि ये तो कोई प्रेत है, कोई भूत है, कोई छलावा है। और भी बहुत सारे चमत्कार इसके साथ में। जब वो परमेश्वर का नाम रखने लगे तो कुरान शरीफ में जहां भी उनकी उंगली जाए वहीं पर कबीर कबीर कबीर, अंत में पूरी कुरान में कबीर 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 हो गया। अब वो काजी तो कुरान को वहीं पटक के भाग गए, किसने तो हमारी कुरान भी खंडित कर दी। तो भाई और बहनों, ये क्या लीला थी परमात्मा की, जब कबीर परमेश्वर अल्लाह ताला कबीर जी अल्लाह कबीर 650 साल पहले बनारस के काशी में आए थे, और जब मुसलमान उनका नामांकन करने आए तो क्या अद्भुत लीला दिखाई परमात्मा ने। इसका जिक्र हम कल रात्रि 8 बजे करेंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, इजाजत दे, सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।